खातिन हज़रात, जो लोग 40 से ऊपर हैं, इन सर्दियों में धूप तो कभी कभी निकलेगी, उसका मज़ा ज़रूर लें, लेकिन अपनी स्किन का ख्याल रखें। इसलिए कि सर्दियों में जब आप स्किन का ख्याल नहीं रखते तो ये खुश्क भी हो जाती है, मुरझा भी जाती है, और ये भी होता है कि आपकी उम्र फिर बड़ी लगने लगती है। घर में आपके मुख्तलिफ ऑयल्स होने चाहिए, उनको कभी कभी अप्लाई किया करें। छुट्टी वाले दिन धूप में बैठ के ज़रा उसको मसाज किया। अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो फिर आराम से विटामिन सी मंगवाइए। ये नाज हब्स का बहुत उम्दा प्रोडक्ट है, ये एंटी एजिंग है। इसी तौर पे जहाँ आपकी छाइयाँ हों या आपके चेहरे पे खुश्की हो, कोई भी मसला जो स्किन से मुताल्लिक है, ये 100 बातों का एक ही हल है। बहुत उम्दा है, बहुत शानदार है, आजमूदा है और क्वालिटी प्रोडक्ट है। इट्स अ प्रीमियर क्वालिटी। और नंबर इनका नोट कर लीजिए 0341657826, और विटामिन सी अपने लिए भी और अपने घर में अपने प्यारों के लिए भी, ताकि ये मौसम सरमा आपकी जिल्द को ज़्यादा बूढ़ा करके ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस वक्त हमारे स्टूडियो करीब कहीं से वो शादी हो रही पीपनी बजने की आवाज़ आ रही है, कोई बारात जा रही है या किसी जगह पहुँचने वाली है, और लोग बाज नहीं आते, ना सर्दियों में ना गर्मियों में। सर्दियों में जो शादियाँ उनके अपने मज़े हैं, उन खानों के भी मज़े हैं, पहनावे के भी मज़े हैं और सजने संवरने के भी मज़े हैं। लेकिन सर्दियों में लड़कियों और लड़कों को और थोड़े उम्रसीदा लोगों को भी अपनी जिल्द ख़राब होने का बहुत बड़ा मसला होता है। और तकरीबन हर सर्दी में ढेर के हिसाब से आते हैं सवाल कि हमारी जिल्द ड्राई है, खुश्क हो गई है, बुरी लगती है, मज़ा नहीं आता, बिल्कुल कसी हुई है, तो क्या करें। इससे पहले कि मैं आपको उसकी रेमेडी बताऊं, उसका हल बताऊं, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो नोट कीजिए कि जिसको आप घर बैठे भी दूर कर सकते हैं। अपना साबुन फ़ौरन बदल लीजिए और साबुन की जगह फेस वॉश आप ले लीजिए। साबुन को क्रीम बेस्ड ले लीजिए, वो आपके जिल्द को खुश्क नहीं होने देगा। आमतौर पर साबुन बहुत बड़ी वजह बनती है। दूसरी, वो लड़कियां और लड़के जो सख्त गर्म पानी से नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, ये मसला उनके साथ भी आता है, बालों को भी आता है। बालों की जड़ें तक वीक हो जाती हैं और चेहरे की जिल्द की सख्ती और जो खुश्की है ये भी होती है। तो इसके लिए मैं तो ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ, ख़ुद भी ये करता हूँ कि नीम गर्म पानी, यानी उस वक्त मैं जो उसकी हीटिंग कैपेसिटी होती है उसको मिनिमाइज़ पे ले जाता हूँ, और शावर में तो आपका जो चेहरा है, बाल है, ये उसमें, और आपने ज़्यादा गर्म पानी में तो वो आप फिर ज़्यादा उसके साथ कर लीजिए। लेकिन इसको ज़रूर मेक श्योर करें कि बालों को और चेहरे को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से इस्तेमाल ना कीजिए। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत मज़े की है। ये सिर्फ सर्दियों में क्यों होता है, हमारी जिल्द ख़राब होती है और ड्राई होती है, तो जितने लोग अपने कमरों में हीटरों के पास बैठते हैं, अच्छा जहाँ इन्वर्टर्स हैं वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जहाँ लोग हीटर के पास, चाहे वो इसका हो, बिजली का हो या चाहे वो गैस का हो, वहाँ तो एक कमरे से मॉइस्चराइज़र ही कम हो जाता है। और इसीलिए अक्लमंद लोग उन्होंने सिल्वर की जो प्यालियाँ हैं उनको पानी से भर के रखा होता है हीटर के ऊपर, क्योंकि लंबा घंटों चलता है तो बिल्कुल कमरे से जो मॉइस्चराइज़र है वो बहुत कम हो जाता है, ना होने के बराबर रह जाता है। तो फिर आपको ये बाहर निकलना भी बुरा लगता है, लेकिन साथ नुकसान भी हो रहा होता है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके हल की तरफ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। रेडीमेड लेना है तो वो अलग है, घर में आपने सस्ता सा काम करना है तो वो अलग है। दोनों के इम्पैक्ट, फ़ायदे नुकसान अलग अलग हैं। तो पहले तो ये रखिए ध्यान में कि घर में कोई भी नमी के लिए जो मॉइस्चराइज़र है उसको फ़ौरन हासिल कर लीजिए। और ये आपने सिर्फ सुबह नहीं लगाना, सुबह भी लगाइए, दोपहर को भी लगाइए, शाम सोने से पहले भी लगाइए मॉइस्चराइज़र। और अपने चेहरे की क्लिनजिंग ज़रूर करें, अगर नहीं करते तो उसको करके सोइए। ये जितनी बड़ी अदाकाराएँ या बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं, आउट ऑफ द वे जाके ख्याल रखते हैं, उस पर बहुत खर्चा करते हैं। उसकी वजह यह है कि खूबसूरती आपकी उम्र के लिहाज से, उम्र भी छुपाती है, ख़ुद आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती। तीसरी चीज़ है कि गर्म सर्दियों में आपने गर्म पानी से बचना है। चौथा ये कि आपने जो साबुन है अपना वो बदल लेना है, और साबुन लेना है अपने क्रीम बेस्ड लेना है। जैसे
अब ढूंढ लीजिए अपनी मर्ज़ी का कोई नया तजर्बा कीजिए। अच्छा, ऐसे जो क्रीम बेस्ड साबुन है उसका आपको फ़ायदा फ़ौरन महसूस हो जाएगा। फेस वॉश भी आपके लिए सूट करेगा। पानी ज़्यादा पिए और हीटर के करीब आपने कम से कम बैठना है। और सर्दियों के खाने पीने का जो आइटम है, अगर आप मतलब उसमें पानी वाला पानी है, कहवा है, ये जो सूप होता है उसमें भी पानी है, तो इनटेक बढ़ाइए। जो रेडीमेड है उसमें सबसे अच्छा जो आजमाया हुआ है वो तो नाज हब्स का ये जो सी सीरम है, ये इतना क्लासी और इतना शानदार है। तो आपको पता है इसके अंदर जो ऑयल्स हैं, लाइक जो विटामिन सी वाला यानी ऑरेंज का ऑयल है वो 15,000 रुपये केजी है। इसी तौर पे इसमें 3-4 और बड़े उम्दा और महंगे, चूँकि ज़ाहिर है इसकी ऑयल बेस्ड सारा, तो विटामिन सी सीरम उन्हीं से बनता है। ऑरेंज ऑयल भी इसमें शामिल होता है। अच्छा, इसमें आलमंड ऑयल भी होता है, इसमें रोज़मेरी ऑयल भी होता है, 1-2 और भी इसमें हैं, उनकी ख़ास परसेंटेज होती है। इसीलिए ये आपकी जिल्द को बहुत शानदार, ये एजिंग भी इसलिए रोकता है, खुश्की भी रोकता है, एजिंग भी रोकता है, चेहरे को फ्रेश करता है। अच्छा, इसी के साथ आप ये जो ब्यूटी सीरम है ये अलग है, यानी ये उससे मुख्तलिफ है और ये भी बहुत मज़े का है, लेकिन ये बनता है टेलर्ड, यानी आपके चेहरे की स्किन देखने के बाद डॉक्टर साहब बनाएंगे। और ये नाज हब्स के दोनों बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं। 034165782626 जो पाकिस्तान से बाहर है वो अपने किसी आते जाते दोस्त से मंगवा सकते हैं इसी नंबर पर रब्ता करके, जो कि अभी पिछले दिनों एक मैनचेस्टर और एक मेलबर्न से 2 लोगों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कोई 4-5 में इकट्ठे मंगवा लिए। तो उन्होंने अपने अजीज़ा जो उनकी आने जाने वाली थी उनके हाथ मंगवा लिए, तो ये आसान रहता है। वरना जो ये पोस्टेज और ये TCS वगैरह के एक तो ख़र्चा बहुत पड़ता है, यानी हज़ारों के लिहाज से पड़ता है और फिर दिक्कत होती है, आपको कई सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। लेकिन अब आपकी जिल्द भी खुश्क ना हो, दिल भी खुश्क ना हो, रूह भी खुश्क ना हो, खुश्क का बंदा भी तो पसंद नहीं आता ना, बिल्कुल जो खुश्क के लोग होते हैं वो ज़िंदगी खुश्क कर देते हैं। और इसी तौर पे ये जो आपका चेहरा है, ये आपकी रूह भी नरम और गुदाज रहे। नरमी रूह में मोहब्बत करने से, अल्लाह की मानने से, इबादत में दिल लगाने से, इंसानों के साथ खैरख्वाही करने से और ख़ुद अपने साथ, अपनी रूह के साथ जब हम रूह पे इन्वेस्ट नहीं करते तो मसला होता है ना जी। इसी तौर पे जब चेहरे पे इन्वेस्ट नहीं करते तो भी मसला होता है। ज़िंदगी को एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, तो फिर ना चेहरा खुश्क होता है, ना आंखें खुश्क होती हैं, ना दिल खुश्क होता है, ना जज्बात खुश्क होते हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।